कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। पूर्व पाठ में हम विचार कर रहे थे भगवान के विग्रह कैसा है, विज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। तो अब कह रहे हैं कि पहले जो बादरायण मत था, कृष्ण द्वैपायन बादरायण के जो मत था, क्या था कि भगवान का पुरुषोत्तम भगवान सर्वेश्वर भगवान के स्वरूपतः गुणाश्च परिज्ञान पूर्वकम स्वज्ञान पूर्वकम तस्मै कल्पते। उनका कल्पना कैसे करना चाहिए, बोले स्वरूप वाले है, स्वरूपतः गुण वाले है, और उस गुण और स्वरूप को जो परिज्ञान पूर्वक जान लेता है और जो उनकी कल्पना करता है, इसी प्रकार चिंतन करता है, वही आत्यंतिक दुख से उसका ही आत्यंतिक दुख नष्ट होकर के सुख प्राप्ति होती है। कह रहे बोले सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादय, उनका गुण कैसा है, सत्य काम, सत्य काम और सत्य संकल्पादय, और बोले ज्ञानानंदा नंदादि नंदा ज्ञान आनंदात अयः च अनंतः ज्ञानानंदादि अनंतः तेपि स्वरूपा नतिरिच्यते। तेरे है उनका जो गुण है, गुण कैसा है, सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्व। उनका गुण कैसा है, बोले सत्य काम सत्य संकल्पत्व आदि गुण है। और ज्ञानानंद उनका जो अनंत विग्रह वाले है, तेपि वे भी स्वरूपात अतिरि स्वरूपात न अतिरिच्यते, बोले स्वरूप से भिन्न नहीं है। उनका सत्य काम सत्य संकल्प भी एक स्वरूप ही है, ऐसा मानते हैं। बोले उस श्रुति भी प्रमाण करती है, बोले ऐसा आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विषयों को अविजिगित्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प, ये भगवान के अष्ट आठ गुण है। बोले यह ऐसा आत्मा, यह जो आत्मा परमात्मा परम ब्रह्म सर्वेश्वर श्री राधा रमन लाल श्री कृष्ण, बोले अपहत पापमा, बोले पाप से, पाप जिसको स्पर्श नहीं करता है, और बोले विजर जिसका कभी जरा नहीं स्पर्श करता है, विगत जरह जराहा विजरह, जिसको जरा वार्धक्य जिसका नष्ट हो गया है, जिसको कभी स्पर्श भी नहीं कर पाती, विमृत्यु विगत मृत्यु विमृत्यु, जिसका मृत्यु नष्ट हो गया, जिसका मृत्यु कभी होता ही नहीं, जो सृष्टि नहीं हुआ तो अंत होने के तो सवाल ही नहीं उठता है। विषयों को उनको शोक क्या करना है, जब संसार सब कुछ उनका ही लीलामय है, तो उनको शोक तो होता ही नहीं है, कभी शोकाकुल नहीं होते हैं। यदि आप राम अवतार कृष्ण अवतार में कभी रोते हैं, भगवान देखते हैं, वो लीला के लिए है, वो भगवान के स्वस्वरूप नहीं है। अविजिगीत्स, बोले कभी उनको भूख नहीं लगता, विजिकित्सा नहीं होती। अपिपास, कभी प्यास नहीं लगता। सत्य काम, उनका कामना जो होता है वो सत्य होता है, तो कभी उनका कामना में जो जो चाहते वही होता है। सत्य संकल्प, और जो संकल्प करते वो करते भी है। क्या क्या है, एक अपहत पापमा, दूसरा विजोरो, तीसरा विमृत्यु, चौथा विशोको, पांचवा अभिजिगित्सो, छठवा अपिपास, सातवां सत्य काम, आठवां सत्य संकल्प। ये आठ भगवान के गुण है। अष्टगुणा भगवत, भगवान के ये आठ गुण
नित्य विराजमान रहते हैं। अष्टगुणा भगवत अष्टगुणा प्रकृतिता, भगवान के ऐसा कहा है कि 8 गुण प्रकृष्टेन कीर्तिता विष्णु पुराण में कहा गया है। और श्रुति कह रही है यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयम तपः। बोले वो ईश्वर कैसा है? बोले सर्वज्ञ, सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले है। सर्वविद्यस्य, बोले ओ सर्व विद्या, सबको सब विद्यमान होने के कारण, सकल ज्ञान होने के कारण वो ज्ञानमय है। उनको सकल ज्ञान, ज्ञानमय प्राचुर्य अर्थ है, मय प्रत्यय हुआ है, बोले वो ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप ही है। और तपह, तपस स्वरूप भी है। और कैसे है? बोले आनंद ब्रह्मणो विद्वान, जो विद्वान लोग कहते हैं ब्राह्मण कैसा है? बोले आनंद स्वरूप वाले है। इति च एवं आदि श्रवणात्, ऐसे सुना गया है श्रुतियों में। और क्या कह रहे हैं? बोले यथोदकम दुर्गे बृष्टम पर्वतेषु विधावती एवं धर्मान पृथक पश्यं तान एवं अनुविधावती। जैसे यथा, जैसे दुर्गे वृष्टम उदकम, दुर्ग में पर्वत की चोटी में जो वृष्टम बारिश होती है उसका जल पर्वते सुविधावती, पर्वत के नीचे की ओर परिधावन करता रहता है, बहता रहता है। तथा एवं इसी प्रकार पृथक धर्मान, जो पृथक पृथक धर्म है, भिन्न भिन्न जो धर्म है, सब क्या करता है? पश्य पश्यन, देखते हुए, देखते देखते, तान एव अनुधावती अनुविधावती, उन्हीं की ओर ही सब धावन करती रहती है। कोई अगर हनुमान जी के गणपत्य है, हनुमत्य है, देवी उपासक है, सब क्या करते हैं? घूम फिर करके सब वहीं पहुंच जाते हैं। यदि कोई गणपति की उपासना करता है तो गणपति क्या करते हैं? लेकर के भगवान के साथ ही मिला देते हैं। और कोई शंकर की पूजा करता है, शैव है, तो भी वो घुमा फिरा करके भगवान शंकर क्या करते हैं? ईश्वर के पास में, परमात्मा के पास ही पहुंचा देते हैं। यदि कोई देवी उपासना करता है तो देवी भी क्या करती है? भगवान के पास ही पहुंचा देती है। तो सब जो है स्वरूप भगवान का ही है। तो भगवान के ही ये सब क्या है? पार्षद है। तो पार्षद क्या करते हैं? कृपा करके गुरु रूप होकर के ईश्वर के पास पहुंचा देते हैं। तो क्या हो जाता है? सब घूम फिर के, जैसे पर्वत की चोटी में बारिश नीचे की ओर ही बह के आ जाती है, ऐसे ही ये सब धर्म घूम फिर करके क्या करते हैं? कोई रास्ता कैसे भी पकड़े, सब जा करके ईश्वर के पास, परमात्मा के पास ही पहुंच जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मण तद्गुणानां च भेददर्शी धर्म तमः भेदाभेद प्रदर्शितु मध्यमम तु तमो ब्रजे। ब्रजेत, ये कठोपनिषद में कहा है। क्या कह रहा है? ब्रह्मण तद्गुणानां, भगवान ब्रह्म श्री कृष्ण का जो गुण है, अष्ट गुण है, बोले भेद दर्श्य धर्म तमः, जो तम गुण वाले है वो इसमें प्रत्येक धर्म को भेद देखते हैं। और भेद, भेदा भेद प्रदर्शी, भेद और अभेद जो प्रदर्शन करते, जो देखते हैं, तो मध्यमम तु तमो ब्रजेत, वो भी मध्यम स्वरूप में रहते हैं, वो भी तमगुणी और मार्ग को ही चले जाते हैं। इत्यादि सो बोले गुण अतिरेक दर्शिन विगरहितत्व श्रवणात्, बोले गुण अतिरेक दर्शिन, ये अष्टगुण से जो भिन्न है ऐसा जो देखता है, तो क्या करता है? वो विगरहितत्व, क्या हो जाता है? वो उससे च्युत हो जाता है। अतएव नेह नानास्ति किंचन, इसलिए ईश्वर के नाना न अस्ति किंचन, वो नाना नहीं है, स्वरूपतः गुणतः वो एक ही है। वो अष्ट गुण एक ईश्वर में ही विद्यमान है, ऐसा कहा गया है।
इति तद अन्यत प्रतिसिद्धम, और इससे जो भिन्न है वो भी सिद्ध हो गए करेंगे आगे पाठ में। अब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं टीकाकार, रे गुणान प्रमाणय प्रमाणयति ऐसा छांदोग्य, ये छांदोग्य उपनिषद का श्रुति है, ऐसा आत्मा पहत्वात्मा का छांदोग्य उपनिषद में ये अष्ट गुण को बताया गया है। उसमें हमारे जो टीका है उस टीका में और सुंदर बहुत व्याख्या किया गया है, वहां पर छांदोग्य उपनिषद कभी मौका लगेगा तो अध्ययन करेंगे। बोले बीजिगित्सो, बोले बुभुक्षा रहित, बीजिगित्सो मतलब जिसको भूख नहीं लगता है, गुणानाम स्वरूप अनतिरेक प्रमाणयति यथा इति काठके, कठक उपनिषद में जो कहा यथा उदकम दुर्गे, भगवान का गुण जो है स्वरूप से भिन्न है, इसी को प्रमाण करते हुए ये जो प्रमाण दे करके बताया है। पर्वतेषु वृष्टम उदकम यथा दुर्गे निम्न स्थान विधावयति तेवं ब्रह्मणो धर्मा तथा पृथक पश्यन् जनः तान् प्रसिद्धान् नरकान इत्यर्थः। वो क्या करते हैं, जो मनुष्य पृथक पश्यन, जो ये गुण को, ये गुण वाले भगवान भिन्न है, ये विजर गुण अलग भगवान है, अपहत पात्मा भगवान अलग है, विमृत्यु भगवान अलग है, विशोक भगवान अलग है, अभिजिगीष भगवान अलग है, अभिपात्स भगवान अलग है, सत्य संकल्प भगवान अलग है, सत्य काम संकल्प भगवान अलग है। ये जो भिन्न भिन्न जो देखता है, ते जनाः प्रसिद्धान नरकान इत्यर्थ, वो क्या करते हैं, वो सब जो जन है जैसे भिन्न भिन्न देखने वाले प्रसिद्ध नरक को प्राप्त करते हैं। इसलिए आठों अष्ट गुणा प्रकृतिता, आठ गुण भगवान में ही है, ऐसा देखना चाहिए। यदि अष्ट गुण के लिए 8 देवता को पूजा करेंगे भिन्न भिन्न, तो अंततः नरकान पश्यन, नरक को देखना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मणः तदिति अतएव इति तदन्यत् स्वरूपात् भिन्नम विग्रह गुणादि प्रतिसिद्धम सुत्येव निवारितम। इसलिए तदन्यत् स्वरूपात् भिन्न, स्वरूप से जो भिन्न, विग्रह गुणादि प्रतिसिद्धम, विग्रह आदि गुणादि से जो प्रतिसिद्ध करते हैं, ऐसा श्रुति निवारण किया। श्रुति कह रही है कि विग्रह आदि गुण से भिन्न नहीं है, स्वरूप से भिन्न नहीं है, ऐसा श्रुति सिद्ध करती है। और जो कोई ऐसा मानते हैं विग्रह, भगवान का विग्रह नहीं है, स्वरूप नहीं है, निर्गुण है, निराकार है, उसका खंडन हो गया। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, विज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजांश से सतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हैर्गुणाधिभी। विष्णु पुराण में कहा है भगवान कैसे है, बोले ज्ञान स्वरूपा, शक्ति स्वरूप, बल स्वरूप, ऐश्वर्य स्वरूप, वीर्य स्वरूप, तेज स्वरूप, ऐसा अशेष जो स्वरूप वाले है। कैसे है, बोले भगवत शब्द वाच्यानि, ये सब कौन है, बोले भगवत शब्द वाच्यानि है। भगवत शब्द से जिसको कहा जाता है उनमें ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, ये सब उनके पास परिपूर्ण रूप में विद्यमान है। यही भगवान के गुण है। बोले इन गुण के बिना, यदि ये गुण नहीं है, बोले तब, बोले हे ये गुणाधिभी, तब वो भगवान नहीं है। इस गुण से जो है यह है, वो भगवान नहीं है। जिसमें ये सब गुण है वही भगवान है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। इत्यत्र धर्माणमपि धर्म शब्द वाच्यता स्मृता, और जो धर्म है वो सब क्या है, धर्मी में रहता है। तो क्या है वो धर्म, बोले अनंत कल्याण गुणात्मकोऽसौ स्वशक्ति लेशात् हृतभूत सर्ग गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैश्वरेस्य।
बोले अस्य, ये भागवत महापुराण का 10वें स्कंद में 14 अध्याय में है, ब्रह्मस्तुति में, ब्रह्मस्तुति में 7वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं? बोले भगवान कैसे है? बोले अनंत कल्याण वाले, अनंत कल्याण करने वाले, कल्याण स्वरूप, गुणात्मक असौ, असौ भगवत अनंत कल्याण गुणात्मक, अनंत कल्याण गुण वाले है। और बोले स्वशक्ति लेसात, उनके स्वशक्ति के लेस से, लेस मतलब किंचित अंश से, अपने शक्ति के थोड़ा सा शक्ति से, भृत भूत सर्ग, भृत मतलब सेवक, भूत प्राणी की सृष्टि करते हैं उनके थोड़ा सा शक्ति से, थोड़ा सा अंश से, किंचित अंश से, लेस मात्र अंश से ये प्राणी की सृष्टि होती है। और बोले गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम, ऐसे ते गुणान गुणात्मनः, ते गुणात्मनः, ऐसे गुणात्म वाले, गुणान विमातुम, गुण को क्या करते हैं? गुणों को विमातुम हितावतीर्णस्य, बोले हित अवतीर्णस्य, जन कल्याण के लिए इन गुणों को क्या करते हैं? कह, कह ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को प्रदान करते हैं। ईश्वरे अस्य, अस्य ईश्वरे, ये सब विद्यमान थे। अब इत्यादिषु च धर्मिणो धर्म अनतिरेक स्मृते, इस प्रकार जो धर्मी है, धर्म है, वो धर्मी ईश्वर में ही रहता है, उनसे भिन्न किसी में नहीं रहता है। ऐसा स्मर्यते, विद्वान लोग ऐसा कहते हैं, स्मरण करते हैं। एवं अभेदे अपि, इस प्रकार अभेद होने पर भी, भेद व्यपदेश जल कल्लोल द्रष्टव्य, इसलिए अभेद होने पर भी ये सारे गुण सब भगवान में विद्यमान होने पर भी, अभेद होने पर भी, अंश अंशी धर्म धर्मी, ये अभेद होने पर भी भेद है। कैसे? बोले जल और कल्लोल, जल में जो कलकल शब्द है, क्या वो शब्द और जल और कल्लोल में कोई भेद है? नहीं है। फिर कल्लोल क्यों कह रहे हो? जली कहते, भेद है तभी तो जल कल्लोल कह रहे हो। तो इसलिए इसी प्रकार ईश्वर और धर्म और धर्मी, ईश्वर और ईश्वर का अंश में भेद हो, अभेद होते हुए भी भेद अवश्यमेव, अगर भेद नहीं होता तो अंशी अंशी कहते, अंश के कोई चीज नहीं होती, धर्मी ही धर्मी कहते, धर्म करके कोई वस्तु नहीं होता। यद्यपि वो उनके उनमें विद्यमान है, वही है, फिर भी भिन्न है। तो क्या कह रहे हैं? तद इदम अभिहितम भगवता सूत्रकारेण, इसी चीज को सूत्रकार वेद व्यास ब्रह्म सूत्र में कह रहे हैं। बोले उभय व्यपदेशात तु अहि कुंडलवत, उभय व्यपदेश, उभय में जो व्यपदेश भिन्न भिन्न होने पर भी अहि कुंडलवत, जैसे अहि मतलब सर्प, सर्प का जो कुंडली है, जो घूम के यूं बैठता है यूं करके, वही कुंडली बत क्या है? वो उभय भिन्न है। सर्प और सर्प का कुंडली में कोई भेद है? भाई कुंडलाकार जो बैठा हुआ है गोल करके, सर्प ही है, और उसमें सर्प तो धर्म है। तो सर्प कुंडलाकार जो व्यक्ति और सर्प एक ही है, फिर भी वो दो है। इत्यस्मिन् अधिकरणे, इस अधिकरण में इस प्रकार समझाया गया है। देखिए टीकाकार क्या लिख रहे हैं? बोले गुणो गुणीनो व्यतिहार वो अभेदम आह, गुण और गुण में व्यतिहार जो भेद है उसको व्यतिहारम अभेदम आह, व्यतिहार होते हुए भी जो अभेद है उसको कहने जा रहे हैं। ज्ञान शक्ति थी। बोले षष्ठे व्याख्यास्यते, इस विषय को षष्ठ प्रकरण में हम छठवां पाद में व्याख्या करेंगे। यहाँ केवल थोड़ा सा मैं समझा रहे, इसको और जाके वहां पर स्पष्ट करेंगे। गुणात्मनस्ते अपीति 10वें ब्रह्म वाक्या, ये जो गुणा कहा है
गुणात्मनस्ते अपि अन्यान अनंत कल्याण गुणात्मकोसौ। ये जो है कि कहाँ का है, बोले ये 10वें स्कंद में ब्रह्म वाक्य ब्रह्मा जी ने कहा है। तदिदम गुणागुणिनो अद्वैतम, गुण और गुण में भेद नहीं, अद्वैत है, द्वैत नहीं है, अभेद है। गुण और गुणी, गुण गुणिनो ऐक्यम, गुण गुणिनो अभेद, धर्म धर्मिनो अभेद, ऐसा बहुत जगह में कहा है। तो ब्रह्मा जी भी वहां कहते हैं गुण और गुण में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुण में ही गुणी में ही गुण विद्यमान है। इसलिए जैसे व्यक्ति, कोई व्यक्ति काला व्यक्ति है तो काला को क्या व्यक्ति से निकाल दिया जाएगा? तो काला है, निकाल देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए गुण और गुण में कोई भेद नहीं है, फिर भी भेद है, फिर भी भेद है। फिर भेद है क्यों? बोले रूप दृश्यत्वात्, दिखता है भाई वो काला है और वो व्यक्ति है। जैसे अहम मनुष्य, बोले अहम और ये मनुष्य जो शरीर है, इन दोनों में भेद है। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं मेरा हाथ है, मेरा सिर है। तो मेरा क्यों कह रहे हो? मैं सिर हूं, मैं हाथ हूं, क्यों नहीं कहते हो? इससे स्पष्ट होता है मैं और मेरा ये दो वस्तु है, फिर भी वो एक है। इसलिए कह रहे उभय इति विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यह सर्वज्ञ सर्वविद आनंद ब्रह्मण विद्वान इति विविध श्रुति वचनात् विज्ञान आनंद रूपम ब्रह्म विज्ञान आनंद इति मंतव्यम। ये जो विज्ञान आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ये विज्ञान आनंद को प्रदान करते हैं, ऐसा सब लोग जानते हैं। भाई विज्ञान और आनंद उनके पास है और वो उनको देते हैं हमको, फिर भी उनका खत्म नहीं होता। क्यों? बोले पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण से पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण को ले जाने के पर भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही रह जाता है, उसमें कुछ टूटता नहीं है। इसलिए वो आनंद और ज्ञान प्रदान करते हैं, फिर भी ज्ञान और आनंद उसमें उनमें विद्यमान ही रहता है। इसी श्रुति वाक्यों से स्पष्ट होता है। यथा कुंडलात्मनो अहे, कुंडलम विशेषणम, कुंडलात्म जो सर्प अहि है, सर्प है, कुंडल उसका विशेषण है, क्योंकि कुंडलाकार बैठा हुआ है। तो क्या वो विशेषण को उसमें से निकाल दिया जा सकता है? नहीं, कुंडली और अहि एक ही है। अगर सांप सीधा हो जाए तो क्या हो गया? कुंडली खत्म हो गया, सांप है, सीधा सांप है यूं कहेंगे। कुंडलीकार बैठा हुआ है, कुंडलीवत सांप कहते। इसलिए उन दोनों में भेद नहीं है, फिर भी भेद है। इसी प्रकार आगे कह रहे हैं ननु, अब पूर्व पक्षकार शंका उठा रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रहान अतिरेकी भगवतः स्वरूपम ज्ञानानंदादय गुणाश्च तस्मान् न अतिरिच्यते इति स्वरूपतः गुणतश्च निर्भिन्नम तत्वमिति नो उपयुक्तम। ननु करके शंका उठा रहे कि सच्चिदानंद विग्रहान अतिरेकी, सच्चिदानंद जो विग्रह है उनसे जो भिन्न भगवान स्वरूप है, सच्चिदानंद विग्रह से जो भिन्न भगवतः स्वरूपम, भगवान के जो स्वरूप है कैसा है? बोले ज्ञानानंदादय गुण वाले। सच्चिदानंद भगवान स्वरूप भिन्न है, ज्ञानानंद जो स्वरूप है वो भिन्न है। और गुणाश्च, और उसमें जो अष्ट गुणा और क्या है? अपहत पात्मा बीजरो विमृत्यु विशोको अभिजिगित्सो अभिपास सत्य काम सत्य संकल्प, ये जो गुण है वो भी स्वरूप वाले भिन्न है। तस्मान अतिरिच्यते, इसलिए वो भिन्न भिन्न है। इति स्वरूपतः गुणतश्च, इसलिए स्वरूप और भिन्न गुण वाले जो है, स्वरूपतः और गुणतश्च, स्वरूपतः भिन्न और गुण जो भिन्न है, इसलिए निर्भिन्नम तत्वमिति, इसलिए आप क्या कह रहे हो? निर्भिन्न तत्व जो कहते हो, नो उपयुक्तम, ऐसा
सही नहीं है। तो कह रहे, अब उसका उत्तर दे रहे, क्या कह रहे, बोले सच्चिदानंद शब्दानम, सच्चिदानंद जो शब्द है उन शब्दों से प्रवृत्ति निमित्त भेदेन तदवाच्यानाम, प्रवृत्ति उस उनमें प्रवृत्त हो जाए, इसलिए तदवाच्यानाम इस प्रकार वाक्यों का सच्चिदानंदानाम भेदस्य आवश्यकत्वात् इति चेत तन इति चेत मंदम एतत्, यदि कोई कहेगा सच्चिदानंदानाम भेदस्य आवश्यक, सच्चिदानंद भेद है, आवश्यक है, ऐसा कोई अगर कहता है तो कह रहे तन मंदम, ओ उनका सिद्धांत मंद है, उनका सही सिद्धांत सही नहीं है। तो कैसे है, बोले अचिंत्य अलौकिके अर्थे, बोले अचिंत्य अलौकिक विषयों में युक्त है अनवतारात, बोले अचिंत्य अलौकिके अर्थे युक्त, अचिंत्य अलौकिक जो विषय है उन विषय में जो युक्त है, उन युक्त है, जो युक्त रहते हैं, युक्त होने से अनवतारात, इसलिए वो अवतार नहीं है, वो भिन्न भिन्न अवतार नहीं है, वो एक है। बोले कैसे, बोले परमम तत्वम खलु तर्क गोचरम न भवति, ये तर्क गोचर नहीं है, ये जो परम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, पर तत्व है, ये तर्क गोचर न भवति, तर्क से गोचर नहीं होता है। तो बोले कैसे, बोले अनुभव गम्य है, श्रुति गम्य है, नैसा श्रुति कह रहे नैसा तर्केण मतिरापनेया, बोले तर्केण न ऐसा मति आपनेया, तर्क के द्वारा बुद्धि के द्वारा इनको नहीं जान सकते हो, इनको स्मरण करो, अनुभव करो, चिंतन करो, तब भगवत कृपा होगी, तब आपको इस विषय में ज्ञान होगा। किंतु श्रुति गम्य में तत्, बोले श्रुति के द्वारा गम्य है, आप उनके तर्क के द्वारा नहीं जान सकते। यथा भगवान सूत्रकार श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, इसलिए भगवान सूत्रकार ब्रह्म सूत्र में कह रहे हैं श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, शब्द प्रमाण के द्वारा श्रुति ही मूल है, मुख्य है, श्रुति प्रमाण के द्वारा ही सब कुछ सिद्ध होता है। ईश्वर सिद्धि जो है श्रुति के द्वारा ही सिद्ध होता है, इसलिए आप तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा ईश्वर सिद्धि नहीं कर सकते हैं, आपको श्रुति के द्वारा ही ईश्वर को जानना चाहिए। देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, यह शाब्दिक तार्किक संकेते, जो शाब्दिक तार्किक है वो शंका करते हैं ननु इति, तो क्या कह रहे हैं, निर्भिन्नम इति भिन्नम इति अभिन्नम इत्यर्थ, निर्भिन्न मतलब क्या है, अभिन्नम ऐसा समझना चाहिए। निश्चय निषेधयो इति अमर, बोले निर्निश्चय, निर्निश्चय मतलब क्या है, निषेधयो हो, ये अमर पर्यायवाची अमर कोश में कहा है निर्निश्चय निषेधयो, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि निर्भिन्न शब्द से अर्थ होता है, निर्भिन्न का अर्थ होता है निश्चय, अभिन्न, इसलिए सच्चिदानंद शब्दानमिति, सच्चिदानंद शब्द से कह रहे हैं यथा गो घटादि शब्दानाम प्रवृत्ति निमित्त भेदात वाच्यानाम भेद तदवत, बोले गो और घट ये शब्द है, गो से क्या ज्ञान होता है, गौ माता, घट से घड़ा, ये जो शब्द है ये शब्द से प्रवृत्ति निमित्त भेद, इनमें जो प्रवृत्ति निमित्त होता है भेद है, गौ अन्य वस्तु है और घट अन्य वस्तु है, इसमें विशेष विशेषण भाव नहीं है, ये दो वस्तु अलग अलग है, इसलिए इसमें तो भेद होता है। गौ और घट जब कहेंगे तो ये तो भेद वस्तु है, इति चेत अगर ऐसा कहें तो पक्षांतरे चेत इति च, पक्षांतरे चेत इति कहते कह रहे हैं, इति अमरः
क्या कह रहे हैं? चेत इति कहने का तात्पर्य पक्षांतरे, दूसरे पक्ष में, इति चेत मतलब पक्षांतर, दूसरा पक्ष में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निरस्यति मंदमिति, जो मंद करके तुम्हारा सिद्धांत सही नहीं है ऐसा कहा, उसके निरासन करते हुए कह रहे हैं परमम तत्वम खलु तर्क गोचरम, ये सब कहा था। तब कह रहे हैं परमम सस्त्रीकम, सस्त्रीकम, श्री मतलब ऐश्वर्यात्मकम, वीर्यात्मकम, ये जो षडैश्वर्य है, षडैश्वर्यात्मकम तत्वम परम ब्रह्मम, परमम तत्व मतलब परम ब्रह्मम, परमात्मा श्री कृष्णम। अत्र अत्र अर्थे व्यास सम्मतिम आह, अत्र अर्थे, ये जो यहाँ पर विषय व्यास सम्मत, व्यास के मत को कह रहे यथाह इति, बोले श्रुति श्रुते है स्तु अति, श्रुति में भी ऐसा ही, श्रुते अस्तु इति, श्रुति में भी ऐसा ही कहा है, व्यास जी ने कहा है। बोले न इति अनुवर्तते, ऐसा अनुवर्तत नहीं, अनुवर्तत न, इसको अनुवृत्ति करके लाकर समझना चाहिए। देह देही भावेन, गुण गुणी भावेन, भातमपि ब्रह्म स्वगत भेदेनापि न उपेतम, कुतः कह रहे देह देही भावेन, देह और देही भाव से, गुण गुणी भावेन, गुण और गुणी भाव से, भातम अपि प्रकाशितम अपि, प्रकाशित होने पर भी, ब्रह्म स्वगत भेदेनापि, ब्रह्म भगवान जो है श्री कृष्ण स्वगत भेद से भी क्या होते हैं? न उपेतम कुत, स्वगत भेद से यदि आप ऐसा कहते हैं गुण गुणिनो भेद, धर्म धर्मिनो भेद, देह देहिनो भेद, फिर आपका जो ब्रह्म है वो ब्रह्म क्या होता है? स्वगत भेद से न उपेत कुत, स्वगत भेद से दूसरा क्यों नहीं दिखता है? आप स्वगत क्या है? स्वगत भेद रहित ब्रह्म को कहते हो, तो स्वगत भेद होना चाहिए, उनसे उनसे ही उनका जैसा और कोई दिखना चाहिए, ऐसा कोई आप नहीं मानते हो। क्यों? श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन, बोले न इह नाना किंचन, बोले परमात्मा परम ब्रह्म का नाना नहीं है, वो एक ही है। भले अन्य अन्य स्वरूप में देखते हैं हम, लेकिन वे एक ही है। आप अलग अलग नहीं मानते हैं, तो स्वगत भेद आप नहीं मानते हैं, स्वगत भेद नहीं मानते हैं, इसलिए गुण गुणिनो अभेद और देह देहिनो अभेद। ननु बाधितम श्रुति कथम ब्रूयात, बोले ननु करके शंका किया, बोले बाधितम श्रुतिम कथम न ब्रूयात, जो इसको बाध करता है उन श्रुतियों को क्यों नहीं कहा? तो आहो तब कहते हैं शब्द इति श्रुतेस्तु, क्या है? शब्दस्तु श्रुतेस्तु शब्द मूलत्वात्, ये श्रुति कहने की तात्पर्य शब्द जो शब्द मूलत्वात्, शब्द शास्त्र श्रुति शास्त्र जो मूल है क्या है? बोले अचिंत्य अर्थस्य शब्दैक प्रमाणत्वात् इत्यर्थ, अचिंत्य शब्द जो है ईश्वर का स्वरूप अचिंत्य है, ये जो भाव है ये शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता है, शब्द प्रमाण श्रुति प्रमाण से ही सिद्ध होता है। इसलिए दृष्टम च इदम मंत्र औषधादिषु, बोले इसको मंत्र औषधादिषु न दृष्टम, मंत्र औषधि से नहीं देखना चाहिए। तो इति च इदम मंत्र औषधादिषु, इसको मंत्र और औषधादि से कोई काम नहीं है। किससे काम है? बोले श्रुति स्तु, श्रुति शास्त्र के द्वारा ही इसका प्रमाण या प्रमाणित होता है। कैसा है?
बोले श्रुति एक गम्यम एव, श्रुति एक श्रुति के द्वारा ही उनको गम्य जान सकते हो, न तर्केण न मंत्रोषधादिषु न दृष्टम, ऐसी इसको नहीं देख सकते हैं। आगे कह रहे हैं बोले स्वगत भेदे अपि तत्र न इति अभिप्रेत्याह, बोले स्वगत भेद होने पर भी, स्वगत भेदे अपि, स्वगत भेद अगर कोई मानते हो ब्रह्मवादी लोग, भेद होने पर भी, अगर ब्रह्मवादी और कोई कहते हैं, ब्रह्मवादी लोग तो अद्वैतवादी तो स्वगत भेद नहीं मानते हैं, और यदि कोई स्वगत भेद को स्वीकार करता है तत्र न इति अभिप्रेत, वहां स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि श्रुति कहती है नेह नानास्ति किंचन, उनकी न नाना नहीं है। बोले कह रहे हैं, स्मृति कह रही है निर्देश पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो, बोले वो कैसे है, निर्देश पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्र, ईश्वर कैसे है, बोले निर्देश पूर्ण गुण विग्रह, उनका विग्रह कैसे है, निर्देश पूर्ण गुण विग्रह, जो निर्देश किया गया है श्रुति में ऐसे पूर्ण निर्देशित गुण विग्रह वाले हैं। बोले आत्मतंत्र, परमात्मा तंत्र है, तंत्र मतलब यहाँ ज्ञान अर्थ में है, परमात्मा के द्वारा ही परमात्मा के ज्ञान स्वरूप है। बोले निश्चेतना आत्मक शरीर गुण हीन, कैसे है, बोले चेतना रहित जो आत्मा शरीर गुण वाला है, बोले न ही न उनमें ऐसा नहीं है, वो कैसे है, बोले चेतनात्मक शरीर गुण वाले है, निश्चेतनात्मक गुण वाले नहीं है। और कैसे है, बोले आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि, करपा क्या कहते हैं, आनंद स्वरूप है, कर पाद मुख, कर मतलब हस्त, पाद मतलब पैर, मुख उदरादि सब कैसे है, बोले सर्वत्र च स्वगत भेद विवर्जितात्मा, कैसे है, स्वगत भेद है, उनमें कोई भेद नहीं है, वो एक है। जैसे हम हाथ से केवल कार्य कर सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, हाथ से हम देख नहीं सकते हैं, हाथ से खा नहीं सकते हैं, हाथ से सूंघ नहीं सकते हैं, किंतु वे हाथ से भी सब कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ जो होता है दिव्य है, उनके प्रत्येक अंग दिव्य है, प्रत्येक अंग प्रत्येक कार्य कर सकता है। वे नाक से देख सकते हैं, आंख से खा सकते हैं, खाते हैं, भगवान दृष्टि डाल करके क्या करते हैं, सब स्वीकार कर लेते हैं। हम भोग लगाते हैं, जब हम नाक से नहीं खा सकते हैं, भगवान सूंघ करके खा लेते हैं। घ्राणेन अर्ध भोजनम, लेकिन भगवान का घ्राणेन पूर्ण भोजनम, भगवान केवल जो प्रसाद का आघ्राण करते हैं, आघ्राण से ही पूर्ण तृप्त हो जाते हैं कि हमारे भक्त हमारे लिए बहुत बढ़िया बनाया। तो भगवान कैसे है, बोले करपाद और मुख उदरादि स्वगत भेद विवर्जितात्मा, स्वगत भेद उसमें है ही नहीं। यदि कोई कहता है स्वगत भेद है, तब वो न अभिप्रेत्य, उनको स्वीकार नहीं किया गया है। ये पांचनाद पंचरत्न में कहा है। तथापि वैदुर्यवद अचिंत्येन विशेषम विशेष महिम्ना तैहि शब्दैर्व्यवहारो विदुषामपि निर्बाध, तथापि फिर भी वैदुर्यवद अचिंत्येन, बोले वैदुर्य जैसे अचिंत्य है, वैदुर्य मणि जो है क्या क्या कर सकता है, वो अचिंत्य है, ऐसे ही विशेष महिम्ना तैहि, ये जो विशेष महिम्ना उनके द्वारा, बोले शब्द व्यवहार विदुषामपि निर्बाध, बोले शब्द श्रुति प्रमाण से जो व्यवहार होता है, विदुषामपि निर्बाध, विद्वान लोग भी उसको निर्बाध
बाध रहित होकर के स्वीकार कर लेते हैं। न चैवं भेदा भेदो स्याताम, इसलिए एवं भेदा भेदो न स्याताम, इस प्रकार भेदा भेद नहीं है तो कैसे है? बोले निषेधक निषेधक वाक्य व्याकुपात, यदि आप भेदा भेद से मानेंगे तब एवं भेदा भेद स्याताम, यदि इस प्रकार भेदा भेद होता तब निषेधक वाक्य व्याकुपात न, बोले भेदा भेद मान लेने पर ये जो निषेध वाक्य है वो न व्याकुपात, उसकी उनकी व्याकोप नहीं होगा, श्रुति व्याकोप नहीं होगा। यदि आप केवल भेद मानेंगे तो भेद परक श्रुति व्याकोप होगा, यदि केवल अभेद मानेंगे तो अभेद मानने पर भेद श्रुति व्याकोप होगा, भेद मानने पर अभेद श्रुति व्याकोप होगा। किंतु भेदा भेद स्यातम, यदि भेदा भेद आप स्वीकार कर लेंगे, मान लोगे, तो न श्रुति व्याकोपात, श्रुति कहीं व्याकोप होने की जरूरत नहीं, क्योंकि श्रुति में भेद श्रुति भी है, अभेद श्रुति भी है। तो आपने भेद श्रुति को भी स्वीकार किया, अभेद श्रुति को भी स्वीकार किया, इसलिए श्रुति व्याकोप होने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए कह रहे तस्मात् अविचिन्त्यत्वम् एव, इसलिए यदि आप भेदा भेद मानते हो तो वह एक शंका में पड़ेंगे, भेद है कि अभेद है, इसलिए अविचिन्त्यत्वम् एव, बोले अचिंत्य है, बोले चिंत्य आपके चिंतन से रहित है, इसलिए अविचिन्त्यत्वम् अचिंत्यत्वम् शरणम इति संतुष्टव्यम, इसलिए अचिंत्य शब्द से यदि आप स्वीकार कर लेते हैं उसी के क्या हो जाएगा, जो श्रुति भी आपके ऊपर संतुष्टव्यम प्रसन्नतव्यम, प्रसन्न हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। श्रुति कृपया शास्त्र ज्ञान प्राप्नुयात्, श्रुति के ज्ञान से शास्त्र ज्ञान अनायास प्राप्त होगा। तो श्रुति क्या है? श्रुति प्रसन्नात् ज्ञान प्रसन्नम, ज्ञान प्रसन्नात् ईश्वर प्रसन्नम, ये सिद्धांत हुआ। ये अचिंत्य भेदाभेद का एक अल्प छोटे से पाठ में अच्छे से यहाँ बलदेव विद्याभूषण पाद समझा दिए है। अब देखिए इसका टीका, इसका टीका आज रख देते हैं, अग्रिम पाठ में इसका टीका को चलाएंगे, क्योंकि अचिंत्य भेदाभेद सजातीय विजातीय स्वगत भेद को हम अच्छे से समझाएंगे, इसलिए आज इतना रखते हैं। अगले पाठ में इसको अचिंत्य भेदाभेद को अच्छे से समझाएंगे, जो कि आपको गौड़ीय सिद्धांत का एक मूल भित्ति की तरह आपके अंदर बैठ जाएगा। इसलिए आज की पाठ इतना रखते हैं।